नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब ने इस्लाम को लेकर किया बड़ा ऐलान। पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब के फैसले से खुश। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि शाही ईदगाह मस्जिद के बाद आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद के नीचे हिंदुओं ने बताई मूर्तियां खुदाई करने की कोर्ट से की है मांग। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, बोले भाजपा के लिए कोविड वही है जहां भारत जोड़ो यात्रा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल को अब तक नहीं मिली 100 दिनों के काम की बकाया रकम, भुगतान न होने से ममता बनर्जी मोदी से नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका, सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा को वोट नहीं देने का किया ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपिता कहना उनका अपमान, बोले रावत। महाराष्ट्र में भुखमरी बेरोजगारी पर बोला है बड़ा हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्लाम को लेकर सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान। सऊदी अरब के इस फैसले से पूरी दुनिया के मुसलमान खुश। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इस्लाम को लेकर आज बड़ा ऐलान किया है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब के इस फैसले से खुश हैं। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने वालों के लिए अच्छी खबर दी है। सऊदी अरब की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब लोग किसी भी वीजा पर सऊदी अरब जाकर उम्रा कर सकते हैं। सऊदी सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि चाहे कोई टूरिस्ट वीजा से आया हो या बिजनेस वीजा से आया हो, अब सभी तरह के वीजा पर उम्रा करने की मुसलमानों को दुनिया भर की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि इससे पहले उम्रा के लिए स्पेशल वीजा लेना पड़ता था, जिसका समय 1 महीने का होता था और काफ़ी समय वीजा लेने में लग जाता था और लोग उम्रा करने नहीं जा पाते थे। लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार ने इस्लाम को लेकर और दुनिया भर के मुसलमानों को खुश करने के लिए फैसला लिया कि अब डायरेक्ट ही आप उम्रा कर सकते हो। अगर आप सऊदी अरब घूमने भी जाते हो तब भी आप उम्रा कर सकते हो और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सऊदी अरब सरकार के इस फैसले से पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा को वोट देने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को आज सरकारी कर्मचारियों से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को राजधानी के शाहजहानी पार्क में प्रदेश स्तरीय पेंशन सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में एक सभा को संबोधित करते हुए सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर भाजपा को मध्य प्रदेश में वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर रही है और हमें पेंशन रिटायर होने के बाद चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को पुरानी पेंशन बहाल स्कीम को लेकर बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगने वाला है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाही ईदगाह मस्जिद के बाद अब आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद के नीचे मूर्ति होने का हिंदूवादी संगठनों ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर कोर्ट ने कल ही एक फैसला सुनाया था और कोर्ट ने मस्जिद की जांच करने के आदेश दिए। वहीं आपको बता दें कि ये मामला भी ठंडा नहीं हुआ है कि आगरा में बेगम साहिबा की मस्जिद के नीचे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी होने का हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है और एक कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है और मांग की है कि जो आगरा में बेगम साहिबा की मस्जिद है, जो मस्जिद की सीढ़ियां है उसकी खुदाई करवाई जाए, क्योंकि उस सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं और ये मूर्ति कोर्ट निकलवाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हर किसी मस्जिद को अब हिंदूवादी संगठन मंदिर बता रहे हैं और जो है शाही ईदगाह मस्जिद और ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद पर भी हिंदूवादी संगठनों ने ऐसा ही दावा कर दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा जहां भाजपा है वहां नहीं है कोविड और जहां भारत जोड़ो यात्रा है वहां है कोविड। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारत के अन्य भागों में जितनी चाहे उतनी सभाएं कर सकता है, लेकिन उसे केवल वही कोविड दिखाई देता है जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। गांधी ने कल भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा को रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। यात्रा इस समय हरियाणा में है और शनिवार को यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करेगी। गांधी ने शुक्रवार शाम यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बार बार कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी के बाद धर्मांतरण पर बोली मायावती। या दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मशहूर हस्तियां समेत कई नेताओं ने क्रिसमस की बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किया था कि क्रिसमस के मौके पर किसी भी कीमत पर लोगों का धर्मांतरण ना हो। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी बयान आया है। मायावती ने जो है क्रिसमस के फेस्टिवल की बधाई देते हुए बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि जो है धर्मांतरण अपनी मर्जी से होना चाहिए, बुरी नीयत से धर्म बदलवाना या बदलना दोनों ही गलत है। मायावती का ये बयान सीएम योगी के अधिकारियों को इस निर्देश के बाद आया है जब उन्होंने कहा था कि राज्य में क्रिसमस के दौरान किसी का भी धर्मांतरण ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल को अब तक नहीं मिली 100 दिनों के काम की बकाया रकम, भुगतान न होने से ममता नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को 100 दिनों के काम के सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का बकाया शीघ्र जारी करने के केंद्र के वादे को 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक बकाया पैसा ममता बनर्जी को नहीं मिला है। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि केंद्र की इस मामले को लेकर मंत्री स्तर पर टीएमसी के साथ कुछ तीखी नोकझोंक हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये रकम नहीं मिली है। बकाया रकम नहीं मिलने से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी से नाराज बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी लोकसभा के नेता सुदीप बनर्जी को संदेश भेजा कि वह कोलकाता जाकर मामले को देखेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उच्च स्तरीय वार्ता का कोई हल निकलेगा या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय रावत ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा नए भारत में भुखमरी बेरोजगारी सिर उठा रही है, मोदी को राष्ट्रपिता कहना उनका अपमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिवसेना नेता व राज्यसभा सदस्य संजय रावत ने इसे लेकर रविवार को सामना में तंज कसा। उन्होंने भाजपा से पूछा कि क्या वह अमृता फडणवीस के विचार से सहमत है, क्योंकि ऐसा कहना पीएम मोदी का अपमान है। रावत ने पार्टी के मुखपात्र सामना में अपने साप्ताहिक कालम रोक टोक में दावा किया कि मोदी का अपमान है। उन्होंने कहा कि नए भारत में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद के भूत सिर उठा रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता कहना उनका अपमान है। दरअसल आपको बता दें कि अमृता फडणवीस ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास 2 राष्ट्रपिता हैं, नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी पुराने समय के राष्ट्रपिता हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की सुविधाओं में कटौती, 15 दिन तक नहीं मिल पाएगा कोई। जब दोस्तों आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की सुविधाओं में कटौती की गई है। जेल से उनके ऐशो आराम के वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने उनकी सेल से कुर्सी, टेबल और दरी हटा दी है। 15 दिनों के लिए उनसे किसी को भी नहीं मिलने की अनुमति दी जाएगी। उपराज्यपाल बीके सक्सेना की ओर से गठित उच्च अधिकार समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतंकवाद पर हेमंत विश्व शर्मा का प्रहार, बोले पिछले 10 महीनों में 53 जिहादियों को किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा इन दोनों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। सीएम शर्मा राज्य में कट्टरपंथ और इस्लाम पर लगाम लगाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने बताया है कि सूबे में जिहादी गतिविधियों में विदेशी तत्व शामिल हैं। मार्च से लेकर अब तक ऐसे 53 जिहादियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सीएम शर्मा ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शनिवार को इसकी जानकारी दी कि मार्च से अब तक 53 जिहादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। उन्होंने ये भी बताया है कि 5 बांग्लादेशी जिहादी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार जिहादियों में 2 महिलाएं भी हैं, जिन्हें धुबरी और मोरी गांव से अरेस्ट किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमानों को किस तरह से खुलेआम जो है असम के मुख्यमंत्री ने जिहादी बताया है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई मुसलमान हिंदुओं को जिहादी या आतंकवादी बता देता तो अब तक उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती। समाजवादी पार्टी तो अब भी कर रही है, आगे भी करेगी। समाजवादी पार्टी जब पावर में होगी तो उन्हें पूरा इंसाफ दिलाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी जो है कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। जब सरकार बनी थी तब भी कई शहरों के नाम बदले, क्या इससे चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जब आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी हम लोग पुराने नाम से उन शहरों को जानते हैं। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करना। जो नाम मुस्लिम तहजीब से जुड़े हुए हैं या उर्दू के नाम है, उन्हें हटाने के बाद ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते। हमारी हज़ारों साल की तहजीब है हिंदू मुसलमानों की, प्यार मोहब्बत की तहजीब है। ये कितनी कोशिश कर लें, हम ना एक दूसरे से अलग हो सकते, ना ये तहजीब बदल सकते।
क्या समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव जी, उनके साथ गठबंधन करेगी? अखिलेश जी ने तो कहा है गठबंधन करने को, गठबंधन करने को तैयार किए। अभी शिवपाल यादव जी ने कल ये